से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखिए निफ्टी ने कितना जबरदस्त बाउंस दिया। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो मिस की है तो एक बार नीचे लिंक के अंदर जाके उस वीडियो को देखिएगा। मैंने उसमें क्या कहा था। मैंने कहा था कि निफ्टी डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रही थी, तकरीबन 35 पॉइंट डिस्काउंट के ऊपर। और एक पुल बैक के लिए मैंने कहा था कि 17,100 तक का एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। और यह भी कहा था कि मैं साथ में निफ्टी के अंदर एक बाउंस को छोड़ दूं तो मैं बहुत ज्यादा अभी तेजी में नहीं हूं। और आज देख लीजिए 17,100 तक के टारगेट की कल मैंने बात की थी, जबकि हमारी क्लोजिंग 16,832 के आसपास थी। 300 पाउंड के जंप की बात करी थी, लेकिन जंप उससे बड़ा हुआ तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास का। और ये जो एक निफ्टी ने गैप बनाया था उसको भी आज के दिन में फिल कर दिया। और जैसा कि मैं बजट से पहले और बजट के बाद मैंने यह कहा था कि निफ्टी 16,000 तक की एक बड़ी गिरावट दिखा सकती है, अभी भी मैं उस बात पर कायम हूं। और जो हमने रिसेंटली लो देखा 16,800 के आसपास का, गिरावट में वो फिर से टूट सकता है। मैं अभी फिलहाल एक बाउंस को छोड़कर, जो मैंने कल के दिन में प्रिडिक्ट किया था, उस बाउंस को छोड़कर मैं अभी निफ्टी के अंदर बुलिश नहीं हूं। थोड़ा सा सेंटीमेंट्स रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं अगर हम 17,500 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करेंगे। और जब ये मैं शाम को तकरीबन 6:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम जो SGX निफ्टी है 17,377 पर ट्रेड कर रहा है, यानी जहां हम क्लोज हुए उससे तकरीबन 20 से 30 पॉइंट ऊपर। तो अब यहां से करना क्या है? देखिए अभी फिलहाल लॉन्ग पोजीशन मत लीजिएगा जब तक हम 17,525 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते। तब तक मैं बहुत ज्यादा कहीं बुलिश नहीं हूं। हां, अगर आपको जो पहली बड़ी रेजिस्टेंस है 17,400 और 450 और 500, इनके बीच में मुझे निफ्टी रुकता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि एक दो दिन हम यहां पर बिता दें, लेकिन अभी बाइंग 17,525 से पहले क्लोजिंग आने पर मत कीजिएगा। और अगर वहां भी करनी हो तो अपनी पोजीशन को हेजिंग के साथ जरूर ले जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि 17,000 और 16,700 अगर निफ्टी आता है तो वहां से भी आप कॉल बाय करके ट्रेड ले सकते हैं, या जहां पर हम कल क्लोज हुए थे वहां से भी आप एक कॉल बाय करके भी ट्रेड ले सकते हैं। बहुत रेयर होता है कि मैं कभी कॉल बाय करके या पुट बाय करके आपको ट्रेड लेने के लिए बोलता हूं। और देखिए ये जो बाउंस की उम्मीद करके चल रहे थे, ये आज के दिन में बाउंस आ गया। मुझे लगता है कि 17,500 के आसपास जाके हम फिर से एक नीचे की तरफ एक गिरावट की शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा बुलिश होके मत बैठिएगा। जिनकी पोजीशन लॉन्ग साइड पर थी वो एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो कल के दिन में मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन 1,000 पॉइंट का एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। और यह कहा था कि अगर 37,450 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिलती है तो आप देखिएगा 600 से 800 पॉइंट का एक मूव आपको वहां से ऊपर का देखने को मिलेगा। और आज आप देख लिए जो हाई हमारा लगा है वो 38225 के आसपास का लगा है। जो मैंने कहा था वहां से 600 पॉइंट की एक बड़ी मूव आपको देखने को मिल चुकी है। अब यहां से क्या करना है?
देखिए, अगर बैंक निफ्टी 38,400 के ऊपर ट्रेडिंग करता है तो आपको 400 पॉइंट की एक रैली और दिख सकती है, लेकिन फिलहाल मैं बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग साइड पर अभी फिलहाल अवॉइड करूंगा। मेरे हिसाब से गिरावट में फिर से ये स्टॉक 38,100 को ब्रेक कर सकता है। 38,100 के नीचे अगर हमें ट्रेडिंग मिलती है तो एक बड़ा फॉल फिर से आप मान के चलिए बैंक निफ्टी दिखा सकती है। तो करना क्या है, मेरे हिसाब से अगर 38,400 को ब्रेक करने में बैंक निफ्टी को दिक्कत आती है, क्रॉस होने में दिक्कत आती है, तो आप वहां पर कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लॉन्ग फिलहाल अवॉइड कीजिएगा। 38,400 पे, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया है, जिसने शॉर्ट करके ट्रेड लेना चाहते हैं 38,400 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर हम 38,400 को क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करते हैं तो ये एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी होगी। मैं अभी ना तो निफ्टी और ना ही बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिश हूं, और जिस एक बाउंस की मैंने उम्मीद की थी कि 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में एक मूव ऊपर की आ सकती है, और आज के दिन में वो मूव हमें मिल गई। तो फिलहाल आप बैंक निफ्टी से थोड़ा सा साइड होके बैठिए। HUL, देखिए HUL में कल के दिन में मैंने कहा था कि निफ्टी चाहे मुझे वीक लगती है लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे वीक नहीं लगता, और जा तो सेम प्राइस, जा जो पिछला लो है वहां के आसपास मैंने कहा था कि आप लॉन्ग ले सकते हैं। लेकिन 2230 को आज इसने ब्रेक नहीं किया, जहां खुले वहीं से ही हमने मूव देखी, जबकि एक टाइम तक निफ्टी पॉजिटिव खुली जरूर थी 100-125 पॉइंट, लेकिन उसके बाद हम माइनस में भी ट्रेड किया, लेकिन इस स्टॉक ने पॉजिटिव साइड पर ही अपना रुझान बनाए रखा और एक शानदार रिकवरी भी दिखाई है। तो जैसा कि ये 2320 के आसपास अटकता है, तो जिनके पास पोजीशन है, अगर 2320 के आसपास अटके तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट एक बार प्रॉफिट बुक कर ले सकते हैं। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में भी देखिए 2420 के टारगेट लग गए, और यहां से आपको क्या करना है, क्लोजिंग अच्छी आई है लेकिन एक क्लोजिंग पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास खुद के पास इसके दो लॉट थे, एक 2320 के आसपास का था, एक 2420 के आसपास का था, तो एवरेज बीच की थी। आज मैं दोनों से प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया हूं और वेट करूंगा फिर से 2375 के आसपास आने का। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि 2375 के क्रॉस करता है तो आपको एक मूव 2420 तक की देखने को मिल सकती है। HDFC बैंक, देखिए हमारे पास ट्रेड नीचे से 1475 का था जो मैंने 4-5 दिन पहले लिया था, और उसके बाद ऊपर गए थे, फिर से गिरावट आ गई थी, तो उस ट्रेड को आज मैंने एग्जिट किया है 1500 के पॉइंट के ऊपर। हाँ, उसके बाद के 15 पॉइंट मुझे नहीं मिले, और 1525 एक बड़ी रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होती है तो 1545 तक के टारगेट के लिए एक मूव मिल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। ये स्टॉक फिर से आपको 475-480 के आसपास मिल सकता है गिरावट में। अभी कोई इतने जबरदस्त रिवर्सल के कोई मैं साइन नहीं मानता कि हमें रिवर्सल यहां से मिल सकता है। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने आज एक बड़ी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, जबकि मैंने कहा था कि हमें इसको 900 और 880 के बीच में बाय करना है, लेकिन अब क्योंकि ये इस पॉइंट से एक बड़ी गिरावट दिखाता है, मैं यहां से एक कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लूंगा। अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव खुलते हैं, 970-75 के आसपास खुलते हैं, तो यहां से कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करूंगा शॉर्ट
करूंगा इसके अंदर 920 के टारगेट के लिए। एचडीएफसी ने देखिए नीचे से एक शानदार रिवर्सल दिखाया है, 23 से एक्सपोर्ट लेके वापस आया है, और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इसने एक ये गैप बनाया है, हो सकता है कि एक बार गैप करने के लिए स्टॉक 2430 तक आ जाए। जिसको नया लॉन्ग पोजीशन लेनी है 2430 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए आज भी 1765 के ऊपर नीचे ट्रेडिंग दिखाई और काफी देर तक ट्रेड करता रहा, और उसके बाद जैसे ही बैंक निफ्टी में रिवर्सल दिखा 1775 के ऊपर स्टॉक ने ट्रेडिंग की और एक जबरदस्त पुल बैक देखने को मिला। और मेरा यह मानना है कि जिसको नया ट्रेड लेना है 1840 के ऊपर या तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, या गिरावट में 1765 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में स्टॉक को हैज जरूर रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने 740 तक के टारगेट आज के दिन में दिखा दिए, और मेरी कल की वीडियो को आप खुद देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था। अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। किसी ने नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है जहां तो 760 के आसपास ले, या 785 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अपनी पोजीशन को फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करिएगा और साथ में हेज रखिएगा अपनी पोजीशन को एट द मनी पुट के साथ। और हमारे पास ये ट्रेड ऑलरेडी है जो हमारा कल के दिन में आ गया था, अभी हम उससे एग्जिट नहीं हुए हैं। मेरा एग्जिट पॉइंट होगा 785 और 800 के बीच, और उस केस में यहां पर ये जो गैप बना है वो गैप भी फुल हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे के प्राइसेस पे बाय किया हुआ है हेजिंग के साथ। और अगर एक और हमें 10 से 15 पॉइंट की मूव मिल जाती है तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ इस ट्रेड को क्लोज करेंगे। एक्सिस बैंक ने रिवर्सल ले लिया, लेकिन मेरा यह मानना था कि गिरावट में स्टॉक 740 के आसपास मिलता है तो आप लॉन्ग कीजिए, अभी भी वेट कीजिए। 760 और 740 के बीच ये आपको स्टॉक मिल सकता है। एसबीआई ने देखिए नीचे एक 895 तक की लो लगा दिए। मैंने इसको बाय करना था आपसे कल, अगर मेरी कल की वीडियो देखिएगा 485 और 490 के बीच और 95 के बीच में मैंने बातें करी थी। हाँ 97 प्राइस दिख गया, 95 नहीं आया, और उसके बाद एक जबरदस्त रिवर्सल। अभी भी मैं कोई ज्यादा बुलिश नहीं हूं, हाँ नीचे से एक रिवर्सल जरूर दिखा है। मेरा यह मानना है कि गिरावट में आपको फिर से ये स्टॉक 485 के आसपास मिल सकता है तो वहां पर बाय करेंगे। अभी कोई मार्केट के ऐसी सेंटीमेंट्स नहीं आए। हाँ पॉलिटिकल एक जो एक वॉर की पॉसिबिलिटी लग रही थी उसमें एक हल्की सी एक अच्छी न्यूज आई थी, लेकिन वो भी आउटसोर्सेस से वो न्यूज थी। किसी पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड वाले पर्सन ने अभी उस न्यूज को कंफर्म नहीं किया है, तो ज्यादा बुलिश होके अभी मार्केट में मत बैठिएगा। और गिरावट में आपको ये निफ्टी या बैंक निफ्टी या दूसरे स्टॉक फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरनाइट अगर आपको पोजीशन कैरी करनी है तो हेजिंग को जरूर इन्वॉल्व रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके साथ